अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे डिजिटल न्यूज़। नाज़रीन, शहर लाहौर एक बार फिर आलूदगी के लिहाज से नंबर 1 पोजीशन पर है और आलूदगी पर काबू पाने के लिए जो हुकूमत पंजाब है वो काफ़ी अंत तक कोशिशें कर रही हैं और इस हवाले से उनका वर्जन भी जान लेते हैं। हमारे साथ वज़ीर माहौलियात बिलाल अफजल साहब मौजूद हैं। बिलाल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तो फैक्ट्रियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है और फसलें जलाने पर भी पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद स्मोक फैल रही है, इसकी क्या वजूहत हैं? लेकिन स्मॉग के जो कॉजेज़ हैं ना, सबसे बड़ा कॉज़ आपका ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद आपकी इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर है और सबसे एंड के ऊपर पावर सेक्टर आता है। जो मेन इशू ट्रांसपोर्ट का वो ये है कि हम लोग ज़्यादातर जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं अपने स्पेशली डीज़ल गाड़ियों में, वो यूरो 2 इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में मिनिमम यूरो 5 जो है, 5 से नीचे वैसे ही बैन हो चुका हुआ है। 2020 के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने एक लॉ तो पास किया था, लेकिन उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन अभी ऑन ग्राउंड नहीं हो रही। अभी तक फ्यूल की क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से अबाउट 40 टू 50% हमारा जो आपका अभी स्मॉग है या एक्यूआई है हाई है, वो उसकी वजह से है। बाकी इंडस्ट्रीज़ पे भी क्रैकडाउन चल रहा है, फार्मर्स को भी हम लोग रोक रहे हैं, लेकिन एक रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी वी ऑल शुड नो, हम फार्मर को बहुत ज़्यादा नहीं रोक सकते। हम उनको एक अल्टरनेट भी देना पड़ेगा, जो कि एक सुपर सीडर की टेक्नोलॉजी है, जो जलाए बगैर आप अगली फसल लगा लेते हैं। क्योंकि कभी-कभार जो स्पेशली फार्मर्स जिन्होंने लेट सोइंग की होती है अपनी क्रॉप की, उनको टाइम नहीं मिलता अपना हार्वेस्ट करने का और अगली फसल उनकी मिस हो जाती है, जो कि पाकिस्तान के लिए भी फूड सिक्योरिटी का इशू है। हम एज़ गवर्नमेंट नॉनदलेस एफआईआर्स वगैरह दे रहे हैं उनके ऊपर, फार्मर्स के ऊपर भी दे रहे हैं, बट वी नो कि इसकी हमने अल्टरनेट टेक्नोलॉजी भी देनी है, जिसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑलरेडी डिस्कशन में है। सीएम साहब भी इसकी मीटिंग चेयर करते हैं कि अगर हम लोग 50% को ले जाते हैं सुपर सीडर के ऊपर, तो वो तकरीबन 75 बिलियन का प्रोजेक्ट है। तो वो भी डिस्कशन है और इंशाल्लाह उसकी कोई बेस हम छोड़ के जाएंगे। तो मज़ीद किस तरह काबू पाया जाएगा इस स्मोक पर आने वाले वक्तों में? देखें, स्मॉग जो है एक लॉन्ग टर्म इशू है। स्मॉग 10 साल की हम लोग स्ट्रेटजी बना के देखे जाएंगे। कल मेरी चाइनीज़ काउंसिल जनरल से भी मुलाकात हुई, तो उनको भी हम लोगों ने कहा कि आप अपने एक्सपर्ट्स भेजें और हमें बताएं कि आप लोगों ने अपने शहरों में कैसे स्मॉग टैकल की। जब बारिश होती है तो उसके बाद स्मोक में काफ़ी कमी आ जाती है, तो क्या आर्टिफिशियल रेन के ऊपर भी काम किया जा रहा है? 28 और 29 को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाहौर के ऊपर एक क्लाउड का सिस्टम डेवलप हो सकता है, जो जिसके थ्रू आर्टिफिशियल रेन कराई जा सकती है। आर्टिफिशियल रेन आउट ऑफ द ब्लू नहीं होती, वो एक ख़ास किस्म का क्लाउड, एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर ख़ास ह्यूमिडिटी होती है, तो उसके ऊपर आप एक सॉल्ट छिड़कते हैं और उस सॉल्ट छिड़कने के बाद 60% चांसेस ऑफ सक्सेस होता है कि वेदर उधर रेन होती है कि नहीं होती। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट हैपनिंग इज़ अ लिटिल लो, लेकिन फिर भी हम लोग रेडी हैं। हम पंजाब गवर्नमेंट ने BZU और पंजाब यूनिवर्सिटी की एक टीम को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में बिठाया हुआ है, जो कि 28 के हिसाब से फुल तैयारी कर रहे हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी और ऐसा क्लाउड सिस्टम डेवलप हो गया लाहौर के ऊपर, तो हम लोग आर्टिफिशियल रेन की कोशिश करेंगे। और अगर हम लोग इसमें सक्सेसफुल हो गए, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा होगा एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट गवर्नमेंट्स भी इससे बहुत फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल जी, लाहौर में आर्टिफिशियल रेन के लिए तैयारियां की जा रही हैं, जिससे मुमकिन है कि मुल्क में और ख़ासतौर पर लाहौर में स्मोक के असरात जो हैं वो कम हो गए। अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए पाकिस्तान टुडे डिजिटल न्यूज़।